Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 3 of chapter number 1, that is Introduction to Data Science. Okay, so this is the last lecture of this chapter. Okay, हमने पहले दो लेक्चर देखे हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 चैप्टर 1 के बारे में. So ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें हम कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर डालेंगे. Okay, so this is the lecture number 3. Okay, so let's start the lecture. So first topic is types of data. So there are three types of data. First is structured data, second is unstructured data, and third is semi-structured data. Okay, so let's see one by one. So first is structured data. So आखिर क्या है structured data? आपको कुछ नेम में से आइडिया आ रहा है क्या? structured data किस फॉर्मेट में हो सकता है, कैसा होता है? So चलो देखते हैं. So structured data, just wait for a second. I will select pen first. Okay, so first type of data is structured data. So structured data is that data that organized in a fixed format. So उस डेटा का फॉर्मेट कैसा होता है? एक फिक्स्ड होता है, रोज एंड कॉलम्स, एंड कैन बी इजीली स्टोर, सर्च एंड एनालाइज. ओके, स्ट्रक्चर वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वो डेटा फिक्स फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में, लाइक टेबल फॉर्मेट में. ओके, सो टेबल फॉर्मेट में डेटा है तो हम उसे इजीली स्टोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑर्गेनाइज इन टेबल्स, टेबल्स फॉर्मेट में होता है, इजी टू स्टोर एंड मैनेज. ओके, सो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो अच्छी तरह से इजीली हम उसे स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. इजीली सर्चेबल, इजीली सर्च कर सकते हैं. स्टोर इन रिलेशनल डेटाबेसेस. ओके, सो रिलेशनल डेटाबेस क्या है? हमने डीबीएमएस में तो देखा है, रिलेशनल यानी टेबल फॉर्मेट में डेटा होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रिकॉर्ड, कोई भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड है तो वो हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रख सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में. एम्प्लॉय डेटाबेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेल्स रिकॉर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर डेटा. Let's see another one, unstructured data. So what is mean by unstructured data? Unstructured data is that data that does not have fixed format or predefined structure. उसे कोई फॉर्मेट ही नहीं होता, प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर ही नहीं होता उसे, वो टेबल के फॉर्मेट में भी नहीं होता, किसी फॉर्मेट में नहीं होता, ऐसे ही होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नो फिक्स अमाउंट, डिफिकल्ट टू एनालाइज. ओके, कोई नो फिक्स फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट ही नहीं है. ओके, सो उसकी वजह से डिफिकल्ट जाता है एनालाइज करने के लिए. मैंने ऐसे ही मिक्स रोल नंबर दे दिए, मिक्स मोबाइल नंबर्स दे दिए, मिक्स नेम्स दे दिए, तो आपको पता चलेगा किसका क्या मोबाइल नंबर है, क्या रोल नंबर है? नहीं. तो नो फिक्स फॉर्मेट, डिफिकल्ट टू एनालाइज, लार्ज इन साइज, साइज में भी लार्ज होता है, जनरेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से आता है. ओके, सपोज आपके इसमें डिपार्टमेंट है, बीसीए, बीबीए, बीसीएस. ओके, सारे बच्चों की हमने अटेंडेंस ले ली मिक्स. ओके, तो उसमें से हमें समझ में आने वाला है कि कौन सा स्टूडेंट बीसीए का है, कौन सा बीबीए का है, कौन सा बीसीएस का है, ये हमें समझ में आएगा कि नहीं? तो हमें वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में उसे क्रिएट करना पड़ेगा ना, एक पेज पे नेम डालना पड़ेगा, ये बीसीएस की अटेंडेंस, सेकंड पे बीसीए की, थर्ड में बीबीए की, इस तरह से. ओके, सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? उसके पास कोई फिक्स फॉर्मेट, प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल इमेजेस, वीडियोज, ऑडियो फाइल्स, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स. ओके, इमेजेस, आप बहुत सारे पिक्चर क्लिक करते हो, उसका कोई फॉर्मेट होता है क्या? मिक्स होते हैं ना वो, इस तरह से. ओके, next and last one is semi structured data. Okay, so semi structured data is nothing but the combination of structure and unstructured data. Okay, so semi structured data is that data does not follow a strict table format, कोई भी टेबल फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता, but contains tags or label that make it easier. टेबल फॉर्मेट ने फॉलो करता, इजीली टैग्स एंड लेबल कंटेंट करता है, यानी लेबल दे देते, टाइटल दे देते. ओके, मेक इट इजियर टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज, यानी वो प्रॉपर फॉर्मेट में भी नहीं होता और इम्प्रॉपर फॉर्मेट में भी नहीं होता, थोड़ा बीच में होता है. ओके, सिंपल टेबल नहीं यूज करते, टैग्स दे देते, तो वो अनस्ट्रक्चर भी हुआ, स्ट्रक्चर भी हुआ, तो इसलिए उसे कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, देखते हैं. पार्शियली ऑर्गेनाइज. ओके, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है. देन है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लेक्सिबल. ओके, इजियर इजियर टू प्रोसेस देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से थोड़ा इजी है प्रोसेस करने के लिए. फॉर एग्जांपल एक्सएमएल फाइल, जेसॉन्स फाइल, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स, लॉग फाइल्स. ओके, एक्सएमएल जेसॉन फाइल्स ये आगे जाके हम डिटेल में देखने वाले, बस एग्जांपल याद रखो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ आ सकते हैं? ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज. वो डेटा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए. डेटा इज नॉट अरेंज इन अ रोज एंड कॉलम्स. डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है क्या? नहीं, तो वो डिफिकल्ट होता है. देन
कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज, एनालाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स है, रिक्वायर्स एडवांस टूल्स एंड टेक्निक फॉर एनालिस, मिक्स डेटा होता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में नहीं होता, तो अलग अलग आप टूल यूज करोगे उसे एनालिसिस करने के लिए, ओके। लार्ज स्टोरेज रिक्वायरमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस, ओके। देन नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डेटा अनस्ट्रक्चर है, उसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगेगा, सिंपल। प्रोसेसिंग अनस्ट्रक्चर डेटा दैट takes more time than structured data, okay। डेटा क्वालिटी इश्यूज में कंटेंट डुप्लीकेट, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी मोबाइल नंबर है तो रोल नंबर नहीं है, रोल नंबर है तो मोबाइल नंबर नहीं है, सब है तो ईमेल आईडी नहीं है, और सब डिटेल्स है तो नेम ही गायब है, इस तरह से, ओके। देन इमेज फाइल की बात करें तो इमेज फाइल में भी डुप्लीकेशन हो सकते हैं, वीडियो फाइल्स में भी डुप्लीकेट वीडियो हो सकते हैं, इस तरह से, ओके। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू सर्च, सर्च करने के लिए कैसा है, डिफिकल्ट है, फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज चैलेंजिंग ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही नहीं है तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुछ फाइंड करनी तो हम सर्च कर सकते हैं क्या इजीली, नहीं, तो हमें सारा डेटा देखना पड़ेगा, फिर हम डिफिकल्ट हो सकती है हमें सर्च करने के लिए, ओके। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड है या फिर कुछ और चीजें हैं, वो क्या हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकती है आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। हाई प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कैसी होती है, हाई प्रोसेसिंग, रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंक्रीजिंग द ओवरऑल कॉस्ट, ओके। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट comes with the unstructured data, okay। Next topic is data sources. So first source is open data. So what is mean by open data? Open data is data that freely available for anyone to access. ऐसा डेटा जो फ्रीली अवेलेबल होता है, किस कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसे हम कहते हैं ओपन डेटा। फीचर्स क्या है उसके, फ्री टू यूज, फ्रीली है, फ्री अवेलेबल है तो फ्री टू यूज, publicly available, easy to download, used to research and analysis, okay। For example, गवर्नमेंट डेटा पोर्टल्स, गवर्नमेंट के कुछ डेटा पोर्टल्स होते हैं वो फ्री टू यूज होते हैं, ओपन होते हैं। वेदर डेटा, वेदर डेटा की कोई कॉस्ट आप पे करते हो क्या, नहीं, वो फ्री टू यूज है, ओपन डेटा है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी शेयर कर सकता है। वर्ल्ड बैंक डेटा सेट्स, ओके। नेक्स्ट डेटा सोर्स इज सोशल मीडिया डेटा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में क्या आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्सेट्रा मेनी मोर थिंग्स, ओके। लेट्स सी द डेफिनेशन। सोशल मीडिया डेटा इज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स वेयर यूजर्स शेयर कंटेंट एंड इंटरेक्ट। सोशल मीडिया डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से, वहां पे यूजर क्या करते हैं, कंटेंट को शेयर एंड इंटरेक्ट इजीली करते हैं, ओके। फीचर्स क्या है, रियल टाइम डेटा होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, हेल्प अंडरस्टैंड यूजर बिहेवियर, इससे हम यूजर का बिहेवियर भी समझ सकते हैं। देखो इंस्टाग्राम पे कोई अगर एडल्ट कंटेंट पोस्ट करे या फिर वॉयलेशंस कंटेंट पोस्ट करे, ओके, तो उसे रिमूव कर दिए जाते हैं, तो यूजर का बिहेवियर समझता है इससे, ओके। हेल्पफुल फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, ओके। एग्जांपल क्या है, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्विटर ट्वीट्स, यूट्यूब कमेंट्स, लिंक्डइन पोस्ट, ओके। दीज आर द सोशल मीडिया डेटा। Next source is multimodal data. So what is meant by multimodal? Let's see. Multimodal data is the data that collected in multiple formats. Multiple formats में वो data होता है, such as text भी हो सकता है, images भी हो सकते हैं, audio भी हो सकते हैं, and videos भी हो सकते हैं. So इसे कहते हैं multimodal data. Features क्या है? Combine different data types. डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करके ये मल्टी मॉडल डेटा बनता है। रिच एंड डिटेल इंफॉर्मेशन यूज इन एआई एंड मशीन लर्निंग, इंप्रूव्स प्रेडिक्शन एक्यूरेसी, ओके। सो आपसे अगर सारे फॉर्मेट का डेटा में उठा लो, आपके व्हाट्सएप चैट्स, इमेजेस, ऑडियो, आपके फोन में से सारा डेटा में मल्टी डेटा उठा लो, तो मैं इससे प्रेडिक्शन एक्यूरेसी मेरी बढ़ सकती है कि आप कैसे पर्सन हो ये भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ओके। या फिर आप किस तरह से डेटा देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। देन एग्जांपल क्या है, टेक्स्ट प्लस इमेजेस, ऑडियो प्लस वीडियो, स्पीच प्लस टेक्स्ट, मेडिकल इमेजेस विद पेशेंट रिकॉर्ड, सिंपल। Next source is standard data sets. So which are standard data sets? Standard data sets, pre-collected and well-organized data set commonly used for research, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, ओके। स्टैंडर्ड डेटा सेट क्या होते हैं, प्री कलेक्टेड डेटा सेट होते हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होते हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, रिसर्च, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स में। फीचर्स क्या है, रेडी टू यूज होते हैं, रिलायबल एंड ऑर्गेनाइज होते हैं,
used for experiments and benchmarking, widely used in education and research. For example, iris dataset, NIST dataset, टाइटैनिक dataset. ओके, सो ये जो डेटासेट है ना, आइरिस डेटासेट, निस्ट डेटासेट, ये सारे डेटा साइंस में यूज होते हैं. अगर किसी ने डेटा साइंस का कोर्स किया है थोड़ा बहुत, तो वहां पे आइरिस डेटासेट आपने बहुत बार सुना होगा. उसमें वहां पे पेटल लेंथ, पेटल वेट, सेपल लेंथ, सेपल वेट, इस तरह से डेटा सेट होता है, यानी फ्लावर्स का डेटा सेट होता है. ओके, आप बस एग्जांपल याद रखो. नेक्स्ट. Okay, so these are the four main sources. First one is open data, second one is social media data, then third one is multimodal data, and fourth one is standard data set. Okay, next topic is data format. So हमने data के sources तो देख लिए, लेकिन data किस किस format में होता है वो अभी हमें देखना है. First format is integer. So integer बहुत बार नाम सुना है, फर्स्ट ईयर से int 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 ही करते आ रहे हैं हम लोग. So what is mean by integers? Integer means the numbers without decimal point. So देखो, integers are whole numbers without a decimal point. For example, positive numbers भी हो सकते हैं, negative numbers भी हो सकते हैं, बस decimal point नहीं होना चाहिए. Second one is float. Float भी बहुत बार लिया है, numbers with decimal point, simple. Text data. Text data या text data consist of letters, words, symbol और sentence. Mixed text होता है. Okay. Example, data science एक word है. Next. टेक्स्ट फाइल, जो कि डॉट टीएक्सटी इस एक्सटेंशन से सेव की जाती है. टेक्स्ट फाइल स्टोर्स प्लेन टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, प्लेन टेक्स्ट होता है. नेक्स्ट वन इज डेंस न्यूमेरिकल एरेज. सो अ डेंस न्यूमेरिकल एरे स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज इन एरे और मैट्रिक्स. एरे और मैट्रिक्स में जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसे हम डेंस न्यूमेरिकल एरे कहते हैं. कॉम्प्रेस और आर्काइव डेटा. सो देखो, कॉम्प्रेस और आर्काइव डेटा रिड्यूस फाइल साइज एंड स्टोर वन और मोर फाइल्स टुगेदर. देखो, कोई भी जिप फाइल होती है, कॉम्प्रेस फाइल होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, फाइल्स विद इन फाइल्स होते हैं, फाइल्स के अंदर फाइल्स होते हैं. ओके, सो वो कॉम्प्रेस करते हैं. लाइक 100 MB की फाइल्स हो तो हम उसे 10 MB में भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज CSV फाइल. डॉट CSV से सेव की जाती है. CSV फाइल स्टोर्स टैबुलर डेटा विथ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास. ओके, वैल्यूज कैसे सेपरेटेड होते हैं, कॉमा सेपरेटेड. CSV का फॉर्मेट ही है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ओके, टैबुलर फॉर्मेट में होता है. Next one is JSON file, .json. A JSON file stores structured data in a key value pair format. Key value pair, की क्या है? Key value pair format मतलब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नेम. ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इग्नोर माई हैंड राइटिंग. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा नेम एंड उसके आगे लिखा XYZ. किसी का तो नेम है XYZ, तो ये मेरी क्या हो गई, इसे मैं कहूंगा की एंड इसे मैं कहूंगा वैल्यू. तो जेसॉन फाइल में क्या होता है, की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है. ओके, समझ में आया. नेक्स्ट वन इज XML फाइल. XML का फुल फॉर्म बताओ. चलो, XML हमने DBMS में भी पढ़ा है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ओके, एंड XML फाइल स्टोर्स एंड एक्सचेंज डेटा यूजिंग कस्टम टैग्स. तो XML फाइल में हम खुद के टैग्स क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, HTML फाइल्स, सिंपल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. HTML फाइल कहाँ पे यूज की जाती है, क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेजेस. ओके, नेक्स्ट, टार फाइल्स. तो टार फाइल्स क्या है, कंबाइंस मल्टीपल फाइल्स इनटू अ सिंगल आर्काइव. एक सिंगल आर्काइव फाइल में मल्टीपल फाइल स्टोर करना है, यानी टार फाइल्स हम उसे कहते हैं. gzip फाइल्स. ओके, gzip फाइल कॉम्प्रेस अ फाइल टू रिड्यूस इट्स साइज. सिंपल, कॉम्प्रेस करने के लिए हम zip फाइल यूज करते हैं. नेक्स्ट, zip फाइल्स वही है, zip फाइल कॉम्प्रेस वन और मोर फाइल्स इनटू अ सिंगल आर्काइव. नेक्स्ट, इमेज फाइल्स. तो इमेज फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डिजिटल इमेजेस एंड ग्राफिक्स. फॉर एग्जांपल जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, ये सब आपने नेम सुने होंगे. सो दीज आर द 14 डेटा फॉर्मेट्स. ओके, 14 हमने देखे डेटा फॉर्मेट्स. ओके, नेक्स्ट है समरी ऑफ चैप्टर. अभी समरी में क्या देखेंगे, चैप्टर की समरी. ओके, रिवीजन करते हैं, एक क्विक रिवीजन. यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं समरी ऑफ चैप्टर. अभी तक हमने 3 लेक्चर देखे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, ये लेक्चर नंबर 3 है. तीनों लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, यानी आखिर हमने इस कंप्लीट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा डेटा साइंस. डेटा साइंस की डेफिनेशन देखी, डेटा साइंस क्या है उसके बारे में पढ़ा. सेकंड पढ़े 2 मेजर सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन. सो डेटा कलेक्शन के 2 सोर्स थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, प्राइमरी डायरेक्ट बाय रिसर्च एंड सेकेंडरी ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है. ओके,
नेक्स्ट हमने देखे प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस। तो प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस में ये सारे कुछ पॉइंट्स है, इसे मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन करके आपको बताया है विद डायग्राम। ओके, ये बस रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन किया है। ओके, सो प्रोसेस में क्या क्या होता है, रॉ डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, डिसीजन मेकिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ डेटा साइंस एंड नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा साइंस। ये सब हमने देखा। नेक्स्ट वन इज द थ्री वीज ऑफ डेटा। याद रखो, थ्री वीज ऑफ बिग डेटा कौन कौन से है, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। दीज आर द थ्री वीज ऑफ बिग डेटा। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। दीज आर द फाइव एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। फर्स्ट वन इज इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, सेकंड वन इज गेमिंग वर्ल्ड, थर्ड वन इज इंटरनेट सर्च, फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फिफ्थ वन इज हेल्थ केयर। हमने इन डिटेल इन सबको भी पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट वन इज डेटा साइंस लाइफ साइकिल। ओके, सो डेटा साइंस लाइफ साइकिल में हमने पहले सेटिंग गोल्स, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डेटा मॉडलिंग, मॉडल इवैल्यूएशन एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट, ये सब पॉइंट्स इन डिटेल हमने स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा साइंटिस्ट टूल बॉक्स। सो डेटा साइंटिस्ट टूल बॉक्स यानी डेटा साइंटिस्ट के पास क्या क्या टूल्स होते हैं, तो उसके अंदर पाइथन, आर, सास, टेबल यू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, रैपिड माइनर, अपाची स्पार्क एंड नाइन। ओके, सो दीज आर द डेटा साइंटिस्ट टूल बॉक्स टूल्स। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ डेटा। अब भी देखा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स विद अनस्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा के साथ कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हमने इन डिटेल स्टडी किए। नेक्स्ट वन इज डेटा सोर्सेस। सो डेटा सोर्सेस कौन कौन से है, ओपन डेटा, सोशल मीडिया डेटा, मल्टी मॉडल डेटा, स्टैंडर्ड डेटा सेट्स, अभी हमने पढ़े। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन इज डेटा फॉर्मेट। सो डेटा कौन कौन से फॉर्मेट में होता है, इंटीजर, फ्लोट, टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल, डेंस न्यूमेरिकल एरे, कॉम्प्रेस आर्काइव, सीएसवी, जेसॉन, एक्सएमएल, एचटीएमएल, टार, gzip, zip, इमेज फाइल्स। ओके, सो दीज आर द डेटा फॉर्मेट्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी नहीं, जब सिलेबस एंड हो जाएगा तब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा विथ रिवीजन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के साथ। ओके, सो PDF all notes are available on telegram channel link is available in description box, और सिंपली आप सेकंड नंबर का QR कोड स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.